चैप्टर 1 लोग किताब जैसे होते हैं। हर इंसान अपनी बातें सीधे शब्दों में नहीं कहता। उनके व्यवहार, हाव भाव और बोलने का तरीका ही उनकी किताब है। हमें सुनने से ज्यादा देखने की आदत डालनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई कह रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन उसका चेहरा उदास है और आंखें नीचे झुकी हैं, तो असल में वह दुखी है। चैप्टर 2 बिहेवियर एनालिसिस, व्यवहार का विश्लेषण। लोग अपनी असली सोच छिपा नहीं पाते, उनके रोज के कामकाज से असली इरादे समझ में आ जाते हैं। बार बार की आदतें असली पर्सनालिटी को रिवील करती हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई हमेशा दूसरों को इंटरप्ट करता है, तो यह बताता है कि वह डोमिनेटिंग नेचर का है और दूसरों की राय कम सुनता है। चैप्टर 3 बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। हाथ, आंखें, बैठने का तरीका, खड़े होने की स्टाइल सब बॉडी लैंग्वेज को दिखाते हैं। 55% कम्युनिकेशन सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई आपके सामने हाथ बांधकर खड़ा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह डिफेंसिव या क्लोज्ड है। चैप्टर 4 नॉन वर्बल क्यूज, बिना बोले इशारे। चेहरे का भाव, आवाज का उतार चढ़ाव और आंखों की मूवमेंट, यह सब असली फीलिंग्स दिखाते हैं। एग्जाम्पल, किसी इंटरव्यू में कैंडिडेट ज्यादा पसीना बहा रहा है और पैर हिला रहा है, तो यह उसकी नर्वसनेस बताता है। चैप्टर 5 लाइज को पकड़ना। झूठ बोलने वाले अक्सर अपनी बात दोहराते हैं या डिटेल्स ज्यादा देते हैं। उनके जेस्चर्स और शब्द मेल नहीं खाते। एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है मैं कल ऑफिस में था, लेकिन उसकी आंखें बार बार इधर उधर जा रही हैं, तो शक होता है कि वह झूठ बोल रहा है। चैप्टर 6 इमोशंस को डिकोड करना। इंसान के चेहरे पर माइक्रो एक्सप्रेशंस, बहुत छोटे सेकंड के हाव भाव आते हैं जो असली भावनाएं दिखाते हैं। एग्जाम्पल, कोई इंसान आपको देखकर मुस्कुराता है, लेकिन एक पल को उसकी आंखों में गुस्सा दिखता है, यह बताता है कि वह आपको पसंद नहीं करता। चैप्टर 7 पैटर्न्स पहचानना। किसी को सही तरीके से पढ़ने के लिए बार बार ऑब्जर्व करें। एक बार का एक्ट मिसलीडिंग हो सकता है, लेकिन हैबिट झूठ नहीं बोलती। एग्जाम्पल, अगर कोई बार बार गुस्सा छोटी छोटी बातों पर करता है, तो यह उसकी परमानेंट हैबिट है, सिर्फ मूड स्विंग नहीं। चैप्टर 8 लोगों के इंटेंशन समझना। लोग जो करते हैं, उसके पीछे हमेशा कोई हिडन मकसद होता है। ध्यान दें कि उनका फायदा कहाँ है। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त सिर्फ जरूरत पर ही आपको कॉल करता है, तो उसका इंटेंशन क्लियर है कि वह सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए जुड़ा है। चैप्टर 9 ट्रस्ट और रिलेशनशिप बनाना। जब आप लोगों को सही से पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप आसानी से भरोसा बना सकते हैं और बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। एग्जाम्पल, आपने समझ लिया कि आपका कोलीग ईमानदार और मददगार है, तो आप उस पर बड़े प्रोजेक्ट में भरोसा कर सकते हैं। चैप्टर 10 एक्सपर्ट की तरह लोगों को पढ़ना। लगातार प्रैक्टिस से इंसान किताब की तरह साफ पढ़ा जा सकता है। सुनने से ज्यादा ऑब्जर्व करें। एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर मरीज को देखकर ही बहुत कुछ समझ लेता है, वैसे ही आप प्रैक्टिस से लोगों को देखकर उनकी सोच जान सकते हैं। मेन लेसन, लोगों को पढ़ने के लिए सिर्फ उनकी बातें मत सुनो, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, आदतें और छोटे छोटे इशारे ऑब्जर्व करो।